ज्योतिष पर जो हम लोगों ने श्रृंखला शुरू की उसकी दूसरी कड़ी में आज हम बातचीत करेंगे इस पहलू पर कि कैसे ज्योतिष के जो प्रचारक हैं वे या ज्योतिषाचार्य हैं वे कैसे ज्योतिष के कॉमन सेंस का इस्तेमाल करते हैं। ज्योतिष का कॉमन सेंस बहुत ही जैसे कहें कि विलक्षण तरीके से काम करता है, जिसमें कि आपकी इच्छित भावना का ख्याल रखा जाता है। और जब अब ज्योतिष के कॉमन सेंस की मैं बात कर रहा हूँ तो मेरे दिमाग में कई चीज़ें घूम रही हैं। मसलन जब कोई व्यक्ति जो यंग है, नौकरी पेशा है, या यंग है लेकिन नौकरी पेशा नहीं है, तो वो जब किसी एस्ट्रोलॉजर से बात करता है, ज्योतिषी से बात करता है और अपने फलादेश पर पूछता है, तो ज्योतिष का फलादेश करने वाले की जो दृष्टि होती है वो एक कॉमन सेंस से संचालित होती है। उस कॉमन सेंस को वह कम्युनिकेट करता है पूछने वाले के लिए। मसलन जो यंग लोग हैं जो पूछते हैं, वो लड़की हो या लड़का, तो उनको सलाह दी जाती है कि और उन पर जिस पर नज़र रहती है वो है रोमांस और आनंद, कि तुम्हारे जीवन में आनंद बहुत है, तुम्हारे जीवन में रोमांस बहुत है। और लोग बहुत खुश होते हैं कि पंडित जी ने आज हमारे कुंडली में ग्रह देख के ये बता दिया। और ये कॉमन सेंस यूथ या युवाओं की कल्पनाशीलता को बहुत ज़्यादा अपील करता है। उसी तरह जो स्त्री नौकरी करती है या नौकरी की तलाश करती है, और जब वो किसी ज्योतिषी से पूछती है कि मुझे नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी, और नौकरी लग रही है तो उसमें भविष्य कितना उज्जवल है, या वो जो नौजवान जो नौकरी कर रहा है वो पूछता है कि ज्योतिषी से कि मेरा भविष्य कितना उज्जवल है और मैं कहां तक जाऊंगा, तो ज्योतिषी एक दूसरे कॉमन सेंस का इस्तेमाल करता है। वो ये कहता है कि आप अपने पेशेवर कौशल में वृद्धि करें। और जब थोड़ा सा कहीं उसे अपने इस पेशेवर कौशल में वृद्धि करें कि कॉमन सेंस को कम्युनिकेट करने में उलझन दिखाई देती है, तो वहीं वो कोई ना कोई कर्मकांड सजेस्ट कर देता है। जैसे वो कह देगा कि आप अंगूठी पहनिए, कोई मंत्र का जप कराइए, किसी की पूजा करिए। और जब ये चीज खासतौर पर टेलीविजन पर जो ज्योतिषियों से जो लाइव टेलीकास्ट के जरिए सवाल आते हैं, उनमें जब ये चीज़ें आती हैं, जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि ये जो पूरी की पूरी सीरीज है वो लाइव टेलीविजन के जरिए जो कम्युनिकेशन है ज्योतिषियों का, लाइव टेलीविजन किस तरह से हिंदू सांप्रदायिक दलबंदी करता है उस पर हमारी नज़र है। तो जब कोई युवा ये सवाल करता है कि मेरी तरक्की होगी कि नहीं होगी, मेरी नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी, तो तत्काल ज्योतिषी उसे कोई ना कोई कर्मकांड का या तंत्र मंत्र का सुझाव देता है। और जब वो कर्मकांड या तंत्र मंत्र का सुझाव देता है तो वो क्या करता है, वो ठीक सुनने वाले को हिंदुओं के सामुदायिक गिरोह में शामिल कर लेता है। जाहिर है कि अगर प्रश्न पूछने वाला ये सवाल किया जा सकता है कि प्रश्न पूछने वाला अगर ईसाई हो तब
तो क्या वो उस समाधान को मानेगा जो समाधान हिंदू रीति रिवाज के अनुसार जो है उसे सजेस्ट किया गया है? नहीं मानेगा। अगर वो प्रश्न पूछने वाला मुसलमान हो तो क्या वो उस समाधान को मानेगा जो कर्मकांड और तंत्र मंत्र के हिसाब से उसे सजेस्ट किया गया? नहीं मानेगा। और ज्योतिषी की मुसीबत यह है कि वह न तो इस्लामिक कल्चर के हिसाब से जो समाधान है कर्मकांड के या तंत्र मंत्र के उनको वो जानता है, और न वह ईसाइयत के हिसाब से जो समाधान है उन्हें जानता है। तो वहां जो श्रोता होता है वो हिंदू होता है, और उसे ज्योतिषी कर्मकांड के समाधान जो सुझाता है उसके जरिए वह उसे हिंदू सामुदायिक घेरे में ले जाता है, और ये वह उसका इनडायरेक्ट काम है जिसमें कि वह सांप्रदायिक दलबंदी, श्रोता समूह को सामुदायिक या सांप्रदायिक जो है वो धारा में खींच लेता है। मसलन अगर मान लो कोई प्रश्न पूछने वाला व्यक्ति है और उसने पूछा कि जी मेरे तो बहुत बुरा हालत है और मैं मरणासन अवस्था में हूं, बताइए क्या करूं। जो ज्योतिषी तत्काल कहता है तेरा मार्केश चल रहा है और तुझे जो है महामृत्युंजय का जप करना चाहिए और वगैरह वगैरह। फर्ज करो अगर वह व्यक्ति मुसलमान है तो वो महामृत्युंजय का जप तो नहीं करेगा, वो रुद्राभिषेक भी नहीं करेगा। तो ऐसी स्थिति में ज्योतिष का जो सार्वजनिक कम्युनिकेशन है वो हिंदुत्व की गोलबंदी का एक बहुत महत्वपूर्ण उपकरण बन के उभरता है। और यही वजह है कि जो टेलीविजन कम्युनिकेशन में लाइव कवरेज में जो ज्योतिषी और दर्शक के बीच के जो संवाद सुनने में आए, जिनको मैंने महीनों वर्षों सुना है, उनमें यह चीज कॉमन थी कि श्रोता हिंदू होते थे, ज्योतिषी भी हिंदू होता था और समाधान भी हिंदू होता था। वैसी स्थिति में यह हिंदूकरण का एक बहुत ही इफेक्टिव उपकरण बनके, सॉफ्ट उपकरण बनके उभरता है, जिसे कि इजीली दर्शक मान लेता है। लोग पूछते हैं ना कि बंगाल में इतना हिंदूकरण कैसे हुआ और हिंदू सांप्रदायिकता कैसे विकास हुआ। मैंने बहुत पहले 2004 में एक पुस्तक लिखी थी, और उस समय मैं रेगुलर इस कवरेज को लेकर अखबारों में लिख रहा था और खासतौर पर दैनिक जनसत्ता में लिख रहा था। दर्शकों के सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की जो प्रक्रिया एस्ट्रोलॉजी के जरिए अपनाई जाती है उसके बारे में मैंने सबसे पहले ध्यान खींचा। बीजेपी कहीं नहीं थी, लेकिन मैंने कहा था कि ये जो बंगाली दर्शक है, ये बंगाली दर्शक अब बंगाली दर्शक नहीं रहा बल्कि एक हिंदुत्ववादी दर्शक में कन्वर्ट होने जा रहा है। लेकिन उस समय किसी ने इसे ध्यान नहीं दिया। इस पूरी की पूरी सीरीज को करने का मेरा मकसद यह है कि हम ये जानें कि वे कौन से उपकरण हैं जिनके जरिए बड़े पैमाने पर ये जो हिंदुत्व या ये जो सांप्रदायिक विचारधारा आरएसएस की, इसका तेजी से संप्रसार हुआ है। उसमें एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष का फलादेश एक बहुत महत्वपूर्ण उपकरण है जो टेलीविजन कम्युनिकेशन के जरिए जिसका इस्तेमाल किया गया, जिसकी कभी हम लोग चर्चा नहीं करते। ज्योतिष के कॉमन सेंस का एक तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है, वो ये कि जो टेलीविजन पर सवाल करते हैं लाइव टेलीकास्ट में एस्ट्रोलॉजर से, वो एस्ट्रोलॉजर जो है उनसे कुछ सवाल करता है पलट के।
वो कहता है ना कि पंडित जी मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, तो पंडित जी तत्काल उसे, जो ज्योतिषी है वो तत्काल उससे पलट के सवाल करते हैं। वो सवाल कहते हैं कि वो पूछते हैं अच्छा आप कितने पढ़े लिखे हैं, आपकी उम्र कितनी है। अब आप कितने पढ़े लिखे हैं और आपकी उम्र कितनी है, इससे वो उसकी पूरे मनोदशा का जो स्तर है, उसकी क्षमता का जो स्तर है, उसका एक मनोवैज्ञानिक अनुमान निर्मित करता है। अब मैं एक किस्सा सुनाता हूं आपको, जो एक टेलीविजन के लाइव कवरेज के जरिए सामने आया। बंगाल के एक टेलीविजन में एक ज्योतिषी बुलाए गए, और जो ज्योतिषी बुलाए गए उन ज्योतिषी से ये पूछा गया, उनकी बड़ी प्रशंसा की जो प्रोग्राम का जो संयोजक था, जो एंकर की भूमिका अदा कर रहा था। तो उसने पहले ज्योतिषी की एक अच्छी इमेज बनाई और उसके बाद में उसने ओपन कर दिया कि लोग सवाल पूछें। तो पहला ही फोन आया, उसमें एक व्यक्ति ने फोन किया और वो फोन करने वाला पुरुष था। उसने सवाल किया कि वह कई सालों से कोचिंग सेंटर चला रहा है, किंतु विगत वर्षों की तुलना में इस साल उसका धंधा मंदा जा रहा है, वह क्या करे। जोशी ने कहा अगस्त से धंधा चंगा हो जाएगा। प्रोग्राम हो रहा था जून में। अब जाहिर है कि जून में पढ़ाई लिखाई तो वैसे ही नहीं होती है, मई जून तो वैसे ही मतलब छुट्टियां रहती हैं। तो जोशी ने क्या कहा कि आपका जो धंधा है वो अगस्त से चंगा हो जाएगा, क्योंकि जुलाई से यूनिवर्सिटी कॉलेज खुल जाते हैं, और जब यूनिवर्सिटी कॉलेज खुल जाते हैं तो जाहिर है कोचिंग सेंटर भी काम पे लग जाएंगे। उसी बीच में एंकर ने हस्तक्षेप किया कि महाराज हो सकता है कि ये जो व्यक्ति है ये टीचर हो और टीचर की वजह से इसका जो है धंधा थोड़ा सा मंदा हो गया हो, कॉलेज वॉलेज में कहीं पढ़ाता हो, आप कोई तरीका और बताइए। तो तत्काल जोशी ने एक सजेस्ट किया कि भाई तुम एक फला रत्न धारण कर लो। दूसरा सजेशन उसने यह दिया कि तुम अपने घर का रंग बदल लो, और तीसरा सजेशन ये दिया कि दाहिने बैठ के पढ़ाया करो। अब ये जो तीन सुझाव थे, ये तीनों सुझाव एस्ट्रोलॉजी के कॉमन सेंस के सुझाव हैं, जो कि सामान्य सुझाव है, इनका एस्ट्रोलॉजी से कोई संबंध नहीं है। एक औरत आई, उसने सवाल किया कि उसके पति की 2 दुकानें थीं, एक दुकान बंद हो गई है, दूसरी खराब चल रही है, और जो चल रही है, खराब चल रही है, वह स्टेशनरी की दुकान है। तो वो सवाल कर रही है कि महाराज दुकान में आमदनी में वृद्धि कब से होगी। तो जोशी ने उत्तर दिया खाली स्टेशनरी ही मत बेचो दुकान में, कुछ और चीजें भी बेचो, और साथ साथ रत्न धारण करो। दिन में ज्यादा काम करो और जुलाई में परिवर्तन होगा। जाहिर है कि जून में इस बात की जा रही है, और जुलाई में तो यूनिवर्सिटी खोलेंगे, कॉलेज खोलेंगे, तो जाहिर है कि स्टेशनरी बिकेगी, तो परिवर्तन होगा ही। इसे कहते हैं ज्योतिष का कॉमन सेंस। इसका ज्योतिष शास्त्र से कोई संबंध नहीं है।
एक औरत ने फिर सवाल किया है, एक अन्य औरत ने, कि महाराज मेरे बेटे का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, वह 12 साल का है, वह सब समय जब भी खाली रहता है सब समय विश्व कप फुटबॉल के मैच देखता रहता है, कान से कम सुनता है। जोशी ने उसे सलाह दी कि उसे फुटबॉल के मैच देखने दो, टूर्नामेंट के बाद ठीक हो जाएगा। इसे कहते हैं एस्ट्रोलॉजिकल कॉमन सेंस। कहने का मतलब यह ज्योतिष विज्ञान नहीं है, बल्कि ज्योतिष एक कॉमन सेंस के आधार पर चलने वाला मनोविज्ञान है और ट्रेडिशनल मनोविज्ञान है। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।